हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस चैनल पे जो कि फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है। नाम है ब्लू स्काई। स्टूडेंट, आज पहला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यह स्पेशली नीट स्टूडेंट के लिए होगा और उन विद्यार्थियों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जो कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी जब प्रॉब्लम करने बैठते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। मेजर प्रॉब्लम तो यह है कि आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हो, और दूसरी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक, रॉन्ग मैथमेटिकल अप्रोच या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि थोड़ी बहुत मेहनत से सही की जा सकती है। तो यहाँ मैं 11th का पहला टॉपिक डायमेंशन से शुरू करूंगा और 12th का लास्ट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स पे जाके इस सीरीज को हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशंस के प्रॉब्लम को मोटा मोटी दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चंस भी देखा गया है कि एग्जाम में 4 तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टाइप जो T1 है उसमें आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायमेंशनली MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, एरिया का डायमेंशन L² रखने पर सिंपली आपको स्ट्रेस का डायमेंशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला 1/√μ0 × ε0, जहां μ0 परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। आप इन सब का वैल्यू प्रॉपर वे में रखेंगे तो आपको LT-1 स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन मिलेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही प्रेशर का फॉर्मूला आपने फोर्स बाय एरिया पढ़ा होगा। फोर्स का MLT-2, एरिया का L² रखने पर सिंपली आपको प्रेशर का डायमेंशन मिलेगा। वैसे ही एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E², जहां ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सभी का वैल्यू आप रखेंगे, डायमेंशंस आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लगा के भी इनके डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। वैसे ही R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, जहां V पोटेंशियल है, I इलेक्ट्रिक करंट, और पोटेंशियल को वर्क डन पर यूनिट चार्ज और चार्ज को कहते हैं करंट इनटू टाइम। सभी का वैल्यू डायमेंशनली रखने पे आपको डायमेंशन R रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि कुछ कांस्टेंट का ना केवल वैल्यू बल्कि उनका यूनिट भी पूछा जाता है, डायमेंशन तो पूछा ही जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने इसे पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम देखें तो Fr²/m², सभी का डायमेंशन अगर हम रखें तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मिल जाएगा m-1 L³ T⁻²। इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। वैसे ε0 के बारे में आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा। इनकी वैल्यू होती है Q²/Fr²। सभी का डायमेंशंस रखने पे हमें फाइनली ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन मिलेगा m-1 L-3 T⁻4 I⁻², और इनकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा H = E/ν, जहां E एनर्जी है, ν फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है T-1। सिंप्लीफाई करेंगे हमें प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मिल जाएगा mL2T-1। अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब आते हैं T2 टाइप के क्वेश्चंस पे। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो पेयर याद रखना होता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जांपल, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन ML2T-2 होता है। ठीक वैसे ही एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का सेम डायमेंशन ML-1 T-2 होता है। तो आप कुछ और भी इस तरह के पेयर याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। T3 टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किनके इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल, H प्लैंक कांस्टेंट और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया H/I को अगर पूछा जाए कि किसके इक्विवेलेंट है तो H का आपको डायमेंशंस पता होगा mL2T-1 और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL² है। सिंप्लीफाई करेंगे आपको T-1 मिलेगा जो कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, लाइक 1/c² GE² अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सभी का डायमेंशंस आप रखेंगे तो आपको सिंपली l मिलेगा जो कि लेंथ का डायमेंशंस होता है। अब बात करते हैं T4 टाइप के क्वेश्चंस की। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा क्योंकि यहाँ MLT ना कह के आपको कहा जाएगा कि ना जो गिवन टर्म्स है इसी में आपको डायमेंशन लिखना है। फॉर एग्जांपल मास को आपको कहा जाएगा कि फोर्स वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में लिखना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F बराबर ma होता है, सो m इज इक्वल टू F/a लिख सकते हैं और F तो हमें चाहिए, a को हम लिख सकते हैं V/t। तो इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला हमें m का मिलेगा Fv⁻⁻1 इंटू t। एक और एग्जांपल लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ होता है, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आपको एनर्जी वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो फोर्स इंटू लेंथ हमें एनर्जी मिल जाएगा और लेंथ को हम v इंटू टी लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन मिलेगा EV⁻⁻2 T⁻⁻2। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। यह रूल बहुत ही सिंपल है, इतना कहता है कि प्लस माइनस और इक्वल के दोनों ओर का डायमेंशन एक ही होगा। यहां आपको एग्जाम में 5th टाइप के प्रॉब्लम यहां से पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, v बराबर at प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस c। यहां t और c का डायमेंशन एक ही होगा क्योंकि प्लस के दोनों ओर हैं। ठीक वैसे ही v बराबर at, यहाँ इक्वल के दोनों ओर हैं तो इनका भी डायमेंशन इक्वल होगा, यहाँ से आपको a का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही v इज इक्वल टू b/t होगा, चूंकि ये भी इक्वल के दोनों ओर हैं तो यहाँ से आपको b का डायमेंशन मिल जाएगा। इस तरह से 5 तरह के प्रॉब्लम डायमेंशन से पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, क्या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं, इस तरह के नहीं, बल्कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछले 20 साल में 16 बार 16 टाइम्स पूछे गए हैं। यकीन हो तो आप देख लीजिए। वर्क और एनर्जी इक्वल होता है डायमेंशन, ये 2000 में पूछा गया है। उसी तरह से 2001 में प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था और 2002 में प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया और 2004 में ε0 परमिटिविटी का डायमेंशन नहीं, वैल्यू भी नहीं, सिर्फ यूनिट पूछा गया है। और 2004 में ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन भी पूछा गया। उसी तरह से 2005, 2006, 2007 और 2008 में एक नहीं 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी तरह से 2009, 2012, 2014, 2015, 2017 और 2020 में तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया पिछले ही साल। तो आप भी लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, केवल मेहनत कीजिए और थोड़ा मुस्कुराइए और शुरू हो जाइए।